कौन शुगर बन रही है। नहीं, इससे प्ले नहीं करते भाई, इसको खाते हैं। हाँ जी, इसको बाइट करके खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, मैं हूँ AR तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं रांझा व्लॉग्स। आपको व्लॉग का टाइटल देख के पता चल गया होगा आज की वीडियो किस बारे में है। आज हम शक्कर बनाने का तरीका देखेंगे, किस तरह शक्कर बनती है। ये कमाद आप देख रहे हैं, इसी कमाद को मतलब जिसको गन्ना कहते हैं, यही गन्ना इसका जो रस होता है वो निकाला जाता है और रस निकाल के उसको किस प्रोसेस से गुजारा जाता है आज हम वो देखेंगे। तो आए चलते हैं। ये गांव है जी कंगनपुर के नवाही इलाके में और इस हवेली के अंदर वेलना लगा हुआ है। वेलना पंजाबी में ये जिस गन्ने का रस निकाला जाता है, जिस मशीन से, उसको वेलना कहते हैं और इस हवेली में वेलना लगा हुआ है। आज हम पूरा प्रोसेस देखते हैं, तो चले आए फिर। ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद इस वजह से आई है कि यहाँ पे पूरा एक गांव का कल्चर है, माहौल है उस तरह का जो किताबों में भी सुनते आए हैं, देखते भी आए हैं, लेकिन आज जो है ख़ुद इसका एक्सपीरियंस करना एक अलग ही मज़ा दे रहा है। तो लिहाजा मेरी तो जो यहाँ पे फीलिंग्स हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग शहरों में रहने वाले लोग हैं। ये देखें जी, गन्ना इस तरह से ट्राली भर के आता है और यहाँ पे पुराना जो तरीकाकार था, अब तो मशीन होती है, लेकिन पुराने तरीकाकार में ये जो आप देख रहे हैं बैल जो जा रहा है, इस बैल के थ्रू गन्ने का रस निकाला जाता है। लेकिन अब चूँकि जदीद दौर है तो यहाँ पे बिजली की मोटर्स लगी हुई हैं। ये कढ़ाया है जिसके अंदर रो निकाल के फेंकी जाती है। आप देख भी सकते हैं कि ये 2 कढ़ाइयों में रो ऑलरेडी मौजूद है। ये है जी जिसको हमने वेलना कहा था, ये वेलना है, रो निकालने वाली मशीन है, इसके साथ मोटर लगी है। यहाँ से गन्ने का रस आप देख रहे हैं ये नाली के ज़रिए से निकल रहा है और नीचे पाइपलाइन है अंडरग्राउंड। ये पाइपलाइन आपको यहाँ से जाती हुई नज़र आ रही है। ये देखें, ये गन्ने का रस जो है निकल रहा है इस पाइपलाइन के थ्रू। आगे एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, टब कह लें, इसके अंदर रो गिर रही है। अब इस रो को जब ये फिल हो जाएगा यहाँ से निकाला जाता है और निकालने के बाद इस तरह से ये कढ़ाई के अंदर फेंका जाता है। ताज़ा ताज़ा गन्ने का रो है और जो कि अभी हम पिएंगे इंशाल्लाह। ताज़ा गन्ने के रस को इस तरह के देसी माहौल में बैठ के पीने का मज़ा भी अपना ही है जी। ये जो रस निकल रहा है वेलने की मदद से, इसको इस कढ़ाई में शिफ्ट किया है और इस कढ़ाई में जो है आग लगाई जाती है नीचे से ताकि ये गर्म हो। और गर्म होने से जब शदीद गर्म होता है, बॉयल होके इसके अंदर जितना भी गंद था इस रो के अंदर, कुछ मिट्टी थी, कुछ वैसे और भी जितना गर्दो गुबार था, वो ऊपर आता है। और इसको साफ़ करने के लिए एक तो छलनी का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा इसके अंदर जंगली भिंडी डाली जाती है। इस जंगली भिंडी का भी मकसद यही होता है कि जितना ये गंद है इस तरह से ये ऊपर आ जाए और उसको फिर छलनी लेके साफ़ कर दिया जाता है। साफ़ होने के बाद इसकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है जो कि आप अगली कढ़ाई में देखेंगे। गन्ने का रस शदीद गर्म होने के बाद साफ़ हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब इस हालत में आ गया। ये तीसरे नंबर का बर्तन है, तीसरी कढ़ाई है। तीसरी कढ़ाई में जो रो है तकरीबन तैयार होने के करीब है। आज हम क्या कर रहे हैं, वहाँ हम किधर आए हैं? नहीं, गुजरने वाला तो नहीं है। हम किधर आए हैं? ये क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? हॉट बन रहा है। हॉट तो मुकम्मल तौर पर पकने के बाद इस तरह कढ़ाई से निकाल दिया जाता है। ये लकड़ी का एक सांचा है, ट्रे जिसको कह रहे हैं, लकड़ी की ट्रे है। इसके अंदर इस तरह से शिफ्ट कर दिया जाता है इस रो को और फिर कुछ टाइम इसको छोड़ दिया जाता है ताकि ये ठंडी हो। लेकिन इस दौरान इसके अंदर सोडा ऐड किया जाता है।
ये आम तौर पर जो घरों में मीठा सोडा इस्तेमाल होता है, ये वही सोडा शक्कर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक मीठा सोडा तो एक पाउडर है। अच्छा, अब इस सोडे को मिक्स किया जा रहा है। मिक्स करने के बाद इसको, बल्कि मिक्स करते ही आप देखेंगे इस तरह से इसका रंग तब्दील हो गया। इस तब्दील शुदा हालत को अब तकरीबन 30 से 35 मिनट छोड़ दिया जाएगा। थोड़ा सा इसको ठंडा होने पर इसके अंदर आप देखें इस तरह से ये जो चम्मच है इसको चलाया जाएगा और अब ये बिल्कुल शक्कर की फॉर्म में आ गई। ये देखें इस तरह से कुछ भी नहीं किया, सिंपल इसको तोड़ दिया। तोड़ने से ये बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो गई और चूरा या पाउडर फॉर्म में आ गया। लिक्विड को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने में तकरीबन ये 1 घंटे का मुकम्मल टाइम लगा है। और इस दौरान आप देखें कि अब ये शक्कर बन गई है मुकम्मल तौर पर। अब ये इस्तेमाल के काबिल है। अब इसको पैक किया जाता है। पैकिंग करके शहरों में बड़े बड़े स्टोर्स पे या दुकानों पे बेच दिया जाता है और इस तरह से हम ये शक्कर खाते हैं और हमारे तक पहुंचती है। आप ये देखें एकदम ताज़ा शक्कर है। इसका रंग और इसकी खुशबू तो मैं इधर महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छी है। आज के व्लॉग में हमने शक्कर बनती हुई देखी, मुझे भी नहीं था तरीका पता, मैंने भी देख ली। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह गुड़ बनता हुआ दिखाऊंगा आपको। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।